हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम सेवा नेट 3 पर। आज है 22 जनवरी 2025 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 22 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने जाना था पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। अशोक चंद्रा। 32वां विजय हरारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने। किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप परीक्षण किया है? इसरो ने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? अरुण मिश्रा जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2025 में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? अपने देश भारत ने। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2025 तक। वर्ष 2025 में भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 16 जनवरी को। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? 25वां स्थान। हाल ही में इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? विनोद कुमार। जनवरी 2025 में सिंगापुर ने किस राज्य के साथ मिलकर एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ओडिशा। भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो भुज है ऐतिहासिक जल प्रणालियां और मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें। तो अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अपने देश भारत ने। अब बात करें खो खो विश्व कप 2025 की, तो इसका संस्करण जो है वो पहला खेला गया। मेजबान देश है अपना भारत और आयोजन स्थल है इसका नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और इसका आयोजन हुआ 13 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक। विजेता पुरुष और महिला वर्ग भारत है और उपविजेता पुरुष और महिला वर्ग नेपाल रहा। भारतीय महिला टीम की कप्तान रही प्रियंका इंगले और भारतीय पुरुष टीम की कप्तान रही प्रतीक वायकर। और शुभंकर है इसका तारा और तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20 जनवरी को। पेंगुइन जागरूकता दिवस हर साल 20 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पेंगुइन के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ पेंगुइन प्रजातियों की स्थिति को वर्गीकृत करने के लिए रेड लिस्ट का उपयोग करता है। और इसकी थीम है पेंगुइन और उनके ठंडे दक्षिणी घर का जश्न मनाना। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप ने। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह शपथ ग्रहण वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की उपस्थिति में हुआ है। और इस शपथ ग्रहण में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका में। और ये 47वें राष्ट्रपति बने हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप। किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में।
एनडी चिप सेमीकंडक्टर्स और जापान की येतोआ माइक्रो टेक्नोलॉजी ने आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित की है। और यह निवेश 14,000 करोड़ से अधिक है और सिलिकॉन कार्बन चिप्स के उत्पादन पर केंद्रित है। यह सुविधा 10,000 वेफर्स प्रति माह की क्षमता से शुरू होगी और 2 से 3 वर्षों में 50,000 वेफर्स प्रति माह तक बढ़ेगी। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ मेल खाती है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों का समर्थन करती है। जनवरी 2025 में बेंगलुरु में देश के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डॉक्टर एस जयशंकर ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 17 जनवरी 2025 को बेंगलुरु में अपने लंबे समय से प्रतीक्षित वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी राजदूत एरिक गारशेटी ने की है। हालांकि यह संतुर वीजा सेवाएं प्रदान नहीं करेगा और पूर्ण वाणिज्य दूतावास सेवाएं शुरू करने में कुछ समय लगेगा। कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लैक्सी मिशन लॉन्च करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नासा। लैक्स की फुल फॉर्म है लूनर एनवायरनमेंट हीलियोस्फेरिक एक्स-रे इमेजर। चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए नासा नामक मिशन को लॉन्च करेगा। नासा का यह मिशन पृथ्वी को सोलर रेडिएशन से बचाने वाले मैग्नेटिक फील्ड की पहली वैश्विक तस्वीर लेगा। इसे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा और यह मिशन इस बात का पता लगाएगी कि हमारा ग्रह अंतरिक्ष के मौसम सूर्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष की स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। बात करें नासा की, तो पूरा नाम है इसका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी इसके 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में और वर्तमान अध्यक्ष हैं विल नेल्सन। और जेरेड इसाक मैन को अमेरिकी प्रशासन से नासा के अगले प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उर्वशी सिन्हा को। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम की प्रतिष्ठित फैकल्टी सदस्य प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को कैम्ब्रिज यूके में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ट्राजन 155 मिमी टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स को भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फ्रांस। भारत और फ्रांस द्वारा विकसित ट्राजन 155 मिमी टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स को आर्मेनिया से निर्यात ऑर्डर मिला है और यह 155 मिमी 52 कैलिबर टोड गन सिस्टम है, जिसे लार्सन एंड टुब्रो और KNDS फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और भारत में निर्मित किया गया है। इस गन की रेंज 40 किलोमीटर से अधिक है, जो गोला बारूद पर निर्भर करती है और इसे आधुनिक युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं फ्रांको एस बायरू और प्रधानमंत्री हैं मिशेल बार्नियर। जनवरी 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जनवरी 2025 को मन की बात के 118वें एपिसोड में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्जिन नारियल तेल के उत्पादन में शामिल महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रमुखता से उजागर किया है और इस वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह।
18 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया है और वे कुलदीप सिंह का स्थान लेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस के चौथे संस्करण में भाग ले रहे हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आईएनएस मुंबई। जनवरी 2025 में स्वदेशी रूप से निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मुंबई ला पेरोस अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, यूएस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा की नौसेनाएं शामिल हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री निगरानी, समुद्री अवरोधन संचालन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाते हुए प्रगतिशील प्रशिक्षण और सूचना साझाकरण के संचालन के माध्यम से साझा समुद्री पारिस्थितिकी जागरूकता को विकसित करना है। यह अभ्यास 16 से 24 जनवरी 2025 तक चलेगा और आयोजन स्थल है इसका पूर्वी हिंद महासागर। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेशुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिद्ध। केंद्र सरकार ने जानवरों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा निमेशुलाइड पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह दवा गिद्धों पर जहरीली प्रभाव डालती है। इसलिए गिद्धों को बचाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस दवा पर प्रतिबंध लगाया है। निमेसोलाइड गिद्धों पर डाइक्लोफेनाक के समान ही जहरीला प्रभाव डालती है और निमेसोलाइड का इस्तेमाल करने से मृत जानवरों के मांस को खाने वाले दूसरे पक्षी और जानवरों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। अब बात करें स्टैटिक जीके की, तो किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? सही आंसर है इसका 42वां संविधान संशोधन। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, लगभग 64 वर्ष की उम्र में। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कहा जाता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, अशोक चंद्रा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की और एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।